बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 3 में डे 5 का काम करेंगे पेज नंबर 160 पे स्टमक। इसके अलावा एक प्रीवियस डेफिनेशन रह गई थी पेज नंबर 159 पे फेरेंस एंड ऑसोफेगस वाले टॉपिक की पेरिस्टाल्सिस। पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम ये कंप्लीट टॉपिक करेंगे। आफ्टर बीइंग swallowed, फूड enters द ट्यूब कॉल्ड ऑसोफेगस। निकलने के बाद फूड एक ट्यूब में एंटर होती है जिसका नाम है ऑसोफेगस, विच कनेक्ट फेरेंक्स टू स्टमक, जो फेरेंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। नाइदर फेरेंक्स नॉर ऑसोफेगस कंट्रीब्यूट्स टू डाइजेशन। फेरेंक्स और ऑसोफेगस दोनों ही डाइजेशन में हेल्प नहीं करती एंड द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ स्लाइवा कंटिन्यू, और जो इससे पहले डाइजेस्टिव फूड होती है स्लाइवा की मदद से वो कंटिन्यू होती है। पेरिस्टाल्सिस, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। पेरिस्टाल्सिस मूव फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम, ये ओरल कैविटी से रेक्टम की तरफ फूड को लेके जाती है। पेरिस्टाल्सिस खुद बताते होता क्या चीज़ है। पेरिस्टाल्सिस इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। एलिमेंट्री कैनाल वॉल के अंदर मसल्स का बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, यानी कि हमारे मसल जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रिलैक्स हो रहे हैं। बार बार मसल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना जिसकी वजह से फूड और भी छोटे छोटे पार्ट बन के आगे पास होती है, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से पेरिस्टाल्सिस रिवर्स हो रही है तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा? इसका जवाब है वॉमिटिंग। नॉर्मली तो फूड ऊपर से नीचे की तरफ आती है, बट अगर ये फूड ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ये वॉमिटिंग होगी। स्टमक के टॉपिक में जो हम करेंगे वो कंप्लीट टॉपिक आज नहीं करेंगे, बल्कि 2 दिन की वीडियो में डिवाइड किया है ये टॉपिक। स्टमक हम यहाँ से लेके यहाँ तक डायग्राम तक करेंगे। डायग्राम के कुछ पार्ट समझेंगे और साथ में इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसका जवाब है इस पैराग्राफ से लेके यहाँ तक, यानी कि 1 लाइन 1.5 तक बनती है। और उसके बाद अगली लाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टार्ट होके यहाँ तक प्रेजेंट इन फूड तक, ये 2 पॉइंट हैं। इसका क्वेश्चन है राइट डाउन द रोल ऑफ HCl इन स्टमक, यानी HCl के रोल्स बताएं हमें, स्टमक के अंदर इसके क्या रोल होते हैं और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह बताएं यहाँ पे। स्टमक एक डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी पहला पॉइंट है डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल खुराक की नाली का एक डायलेटेड यानी फूला हुआ पार्ट है। शेप इसकी जे शेप होती है, इंग्लिश का एक वर्ड है जे, उस जैसी शेप होती है। लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट को कहते हैं, तो पेट के लेफ्ट वाली साइड पर प्रेजेंट होता है। पोर्शन, इसके 2 पोर्शन होते हैं। इट हैज़ 2 मेन पोर्शन, 2 मेन पोर्शन है, कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। अब ये कार्डियक क्या होता है और पाइलोरिक क्या होता है? स्टमक के ऊपर वाला पार्ट कार्डियक पोर्शन कहलाता है, स्टमक के नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक पोर्शन कहलाता है। ये ओसोफेगस है, ये वाला पार्ट कार्डियक पोर्शन है। ओसोफेगस के फ़ौरन बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है डैट इज़ कार्डियक पोर्शन, ये कार्डियक पोर्शन कहलाता है। ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो स्पिंचर लगा होता है इसे कहते हैं, इसी पोर्शन के नाम की वजह से कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक पोर्शन के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। पाइलोरिक पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जो स्पिंचर लगा हुआ है इसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। तो कार्डियक ओसोफेगस पहली हेडिंग, दूसरी है कार्डियक स्पिंचर, और उसके बाद अगला पार्ट जो स्टार्ट होता है कार्डियक पोर्शन, इसे नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरिक पोर्शन, उसके बाद पाइलोरिक स्पिंचर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम है। इसके अंदर कुछ मसल्स वगैरह उसने दिखाए हुए हैं, आप ये ना भी बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये वाले पार्ट जो है वो लाजमी लेबल करने हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में 3 चीज़ आती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन। म्यूकस असल में एक बल्गमी मटेरियल होता है जो कि स्टमक के अंदर वाली साइड पे एक लेयर बना देता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इस पेप्सिनोजिन को एक पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट करता है जो कि एक्टिव फॉर्म होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 बड़े काम होते हैं। नंबर 1, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फूड, और नंबर 2 जो है कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, और ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो अभी हमने ये लाइन पढ़ी है।
Stomach is a dilated part of alimentary canal. It is J-shaped, located in the left of abdomen, just beneath diaphragm. Diaphragm के थोड़ा सा नीचे abdomen के left side पे present होता है. Stomach has two main portions. Cardiac portion of stomach is present immediately, यानी फौरन बाद, after esophagus, and pyloric portion is located beneath the cardiac portion. Stomach has two sphincter, इसके दो sphincter होते हैं, opening which are guarded by muscles, इन्हें कहते हैं sphincter. Cardiac sphincter is between stomach and esophagus. Esophagus stomach के दरम्यान होता है, इसे कहते हैं cardiac sphincter. While pyloric sphincter is between stomach and small intestine. Bolus enters stomach from ओसोफेगस थ्रू कार्डियक स्पिंचर. और इस पैराग्राफ के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं. व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो इसका आंसर है गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज्ड ऑफ चीफली ऑफ म्यूकस. पहली चीज़ है म्यूकस. नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड नंबर 3 है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिनोजन. अब HCl का रोल. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन. एक तो ये फंक्शन हो गया. नंबर 2 यहाँ तक एक, और दूसरा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड.